पार्थिमन के वाइफ को कहता है कि तुम मेरी बहू हो और तुम जिसे 20 साल से पार्थिमन समझ रही हो वो मेरा बेटा है। वो एक बहुत बड़ा गुंडा है। जिसके बाद पार्थिमन की वाइफ घर आती है और पार्थिमन को फोन पर सब कुछ बताने लगती है और कहती है कि वो मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक आ गया है। जिसके बाद पार्थिमन उससे कहता है कि तुम खिड़की दरवाजा बंद करके कहीं छिप जाओ, मैं आ रहा हूँ। फिर पार्थिमन अपने बेटे को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से घर जाओ और कोई भी घर में घुसे तो बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर भाला चला देना। लड़का जल्दी से घर जाता है और भाला लेकर तैयार हो जाता है। पार्थिमन जैसे ही दरवाजा खोलता है लड़का बिना देखे भाला चला देता है, जिससे पार्थिमन बाल बाल बच गया और भाला उसके शर्ट में लग जाता है। जिसके बाद पार्थिमन की पत्नी उससे पूछती है कि कौन है वो एंथनी जो मेरी बेटी को अपनी पोती बोल रहा था। इतना कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद पार्थिमन बॉडीगार्ड को डांटता है कि क्यों नहीं अपनी ड्यूटी सही से कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए इंस्पेक्टर की गर्दन तक पकड़ लिया था, तब जाके आप यहाँ आए हो। फिर सत्या अपने पति पार्थिमन के डॉक्यूमेंट का फोटो खींचकर इंस्पेक्टर को चेक कराने के लिए भेज दिया और पार्थिमन को ऑफिस का काम बताकर उसके बारे में छानबीन करने लग गई। इधर इंस्पेक्टर एक मुजरिम जो कि लियो दास का आदमी था उसे लियो के बारे में पूछने लगा। उसने बताया कि लियो दास कंपनी की एड में नशीली चीजें बेचा करता था। एक बार जब उसका ट्रक पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो लियो ने सभी पुलिस वालों को मारकर अपना ट्रक वहां से लेकर चला गया और जिसके वजह से ट्रक पकड़े गए थे उसको वह गोली मार दिया। लियो का बाप एंथनी दास अंधविश्वासों पर बहुत भरोसा करता था। उसको कंपनी को और ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए लियो की बहन एलिसा की बलि देना था। लियो उसको कहा, अगर एलिसा को कुछ हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगा। एंथनी लियो का बात नहीं माना और तलवार उठाकर एलिसा की तरफ जाने लगा। लियो उसको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि उसे छोड़ दे। वह नहीं माना तो लियो ने अपनी कुर्सी तोड़कर माफिया को दे मारा। फिर दोनों भाई बहन उन सभी को मारना शुरू कर दिए। एलिसा जब फैक्ट्री को जला रही थी तो उसको माफिया पकड़ लेता है। जिसके बाद लियो उससे कहता है कि इसी फैक्ट्री के लिए तू अपने बच्चों की बलि देना चाहता है ना, अब से ये फैक्ट्री ही नहीं बचेगा, और उसमें आग फेंक दिया। यह देखकर माफिया एलिसा को चाकू से मार देता है। जिसके बाद लियो अपनी बहन का आंख बंद करता है और बंदूक उठाकर माफिया को मारने जाता है। तभी पीछे से एंथनी उसको गोली मार देता है जिससे पूरी फैक्ट्री में आग लग जाती है। इंस्पेक्टर मुजरिम को पार्थिमन की तस्वीर दिखाता है जिसे देखकर मुजरिम साफ मना कर देता है कि ये लियो नहीं है। इधर शक्ति पार्थिमन के बारे में जानने के लिए उसके दोस्त के घर आती है, जहां उसका दोस्त शक्ति को पार्थिमन के बचपन का फोटो दिखाता है और कहता है कि पार्थिमन को मत बताना कि तुम उस पर शक करती हो, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। इधर पार्थिमन को एक कागज मिला। पार्थिमन लेटर पढ़कर रोने लगा और शक्ति से कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, कोई मेरे जैसा दिखता है तो इसमें मैं क्या करूं, अब तुम मुझे कोई सफाई मत देना, मैं मरते दम तक ये नहीं भूलूंगा कि तुमने मुझ पर शक किया है। मैं सबको बता बता के थक गया हूं कि मैं लियो नहीं पार्थिमन हूं। तभी एंथनी का फोन आ जाता है और कहता है कि बाहर देख कौन आया है, अगर तू मान लेता कि मैं ही लियो हूं तो मैं इधर कभी नहीं आता और तेरा बेटा सिद्धार्थ मेरे कब्जे में है, अगर बचा सकता है तो बचा ले। इतना कहकर एंथनी वहां से जाने लगता है। जिसके बाद पार्थिमन अपने बाइक पर नेपोलियन को बैठाकर एंथनी को मारने निकल जाता है। पार्थिमन स्नाइपर गन से एक एक करके सभी गाड़ियों को तोड़ने लगा। फिर पार्थिमन और एंथनी में एक घमासान लड़ाई होने लगता है। एंथनी कहता है कि लियो तू उस दिन बच गया लेकिन तेरा बेटा नहीं बचेगा। जिसके बाद पार्थिमन उसको मारकर उससे पूछने लगता है कि बता दे मेरा बेटा कहाँ है। इधर माफिया को खबर मिलता है कि लियो ने एंथनी भाई को जान से मार दिया। फिर माफिया पार्थिमन को फोन करता है और बोलता है कि तू एंथनी भाई को लेकर आ, मैं तेरे बेटे को छोड़ दूंगा। जिसके बाद पार्थिमन एंथनी की लाश को माफिया के पास लेकर जाने लगता है।